मणिपुर में हो रही हिंसा को रोकने में नाकाम बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल साबित हो चुकी है। हिंसा पिछले 3 महीनों से जारी है, लेकिन देश की मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। विपक्षी पार्टियों ने लगातार मोदी जी से मणिपुर मुद्दे पर चर्चा की मांग की, लेकिन मोदी सरकार इस मुद्दे से भागती रही। कभी विपक्षी पार्टी के नेताओं को सस्पेंड करके, तो कभी मणिपुर पर अपनी नाकामी का ठिकरा नेहरू के सिर फोड़ के। लेकिन अब एक बार फिर खड़गे ने मोदी को आड़े हाथ लिया है। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं साक्षी और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश में 2024 के लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बाकी है और देश की मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में अपना कब्जा करने की पूरी कोशिश में है। लेकिन रास्ता मोदी सरकार के लिए अब इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि इस बार सबसे पहली चुनावी चुनौती तो मोदी सरकार के सामने विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है और दूसरी चुनावी चुनौती देश के अलग अलग राज्यों में बीजेपी की खुलती पोल और नाकामी है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी हाल ही के कई राज्यों में है, जैसे मध्य प्रदेश, मणिपुर, उत्तर प्रदेश और भी कई ऐसे राज्य जहां बीजेपी सरकार सत्ता में काबिज है। मणिपुर मुद्दे को लेकर पहले ही विपक्षी पार्टियां बीजेपी सरकार पर हमलावर है। लगातार विपक्षी पार्टियों की पीएम मोदी जी से मणिपुर पर चर्चा की मांग है, लेकिन बीजेपी सरकार ना तो मणिपुर पर हो रही हिंसा पर काबू पा रही है और ना ही वहां के लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा दे पा रही है। अब इसी को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा, हमने पीएम मोदी से सदन में मणिपुर पर चर्चा की मांग की, लेकिन वे नहीं आ रहे थे। अब वे तब आए हैं जब हमने अविश्वास प्रस्ताव रखा। ऐसे लोग देश की क्या ही हिफाजत करेंगे, देश के लिए क्या बलिदान देंगे। अगर राहुल गांधी जी मणिपुर जा सकते हैं तो पीएम मोदी क्यों नहीं? मणिपुर में लोग मारे जा रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त है। बीजेपी जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम करती है। वैसे सोचने की बात है कि मणिपुर में जिसकी सरकार है वो वहां कुछ भी करने में नाकाम है, ना वहां जाने को तैयार है और ना ही वहां के लोगों को पूछ रही है। लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी मणिपुर गए, वहां की जनता का उन्होंने हाल लिया और पीएम मोदी तो मणिपुर पर पूरी तरह से बात करने से ही भाग रहे हैं। अगर विपक्षी पार्टियां सवाल उठा भी रही है तो उन्हें ही सस्पेंड कर दिया जा रहा है। सवाल तो सबसे बड़ा यही है कि देश की मोदी सरकार मणिपुर पर कुछ बोलने को तैयार क्यों नहीं है, वहां जाने को तैयार क्यों नहीं है? आखिर क्यों? देखिए, कहने का मतलब साफ है कि इस समय देश में मोदी सरकार का जो हाल है वो आप भी बखूबी जानते हैं। कभी किसी राज्य में हिंसा, तो कभी दलित आदिवासियों के साथ दुर्व्यवहार, तो कभी बीजेपी के काले कारनामों की खुलती पोल उसे लेकर इस बार कहीं न कहीं उसे लेकर डूब सकती है। और दूसरा, बीजेपी सरकार में जो विपक्षी पार्टियों के गठबंधन का डर है वो उसके उलझुल बयानों में और विपक्षी नेताओं को सस्पेंड करने में साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन विपक्षी नेता साफ कह चुके हैं कि चाहे बीजेपी सरकार कुछ भी कर ले, हम मणिपुर पर आवाज उठाते रहेंगे, जो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पीएम मोदी से सवालों में भी साफ साफ दिखाई पड़ा है। वैसे आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और ऐसे ही राजनीति से जुड़ी अच्छी और सच्ची खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देश नीति से। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।